बढ़ते रहेंगे, हम लोग सुधार की तरफ बढ़ते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी पोजीशन हो जाएगी कि हम सब लोग ये कह सकेंगे कि हम एक बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बहुत बढ़िया काम करने वाले कर्मठ काउंसलर राजपाल जी के एरिया में रहते हैं, इसका हमें गर्व है। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से राजपाल जी काम करते रहेंगे और हम सब लोग उनके क्षेत्र में तरक्की की तरफ बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बारी जोरदार तालियों स्वागत कीजिए। सब खड़े होकर इनको एक बारी जोरदार तालियों स्वागत कीजिए, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ऐसे युवा जो जन जन की आवाज और जन जन के दर्द को समझने का जिनको एहसास है, जो दिल्ली के अंदर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर के पद को शोभांकित करने के बाद आज दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, जिनको दिल्ली की हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की और दिल्ली प्रदेश की सहप्रभारी हमारे बीच में है डॉक्टर अलका गुजर जी। हम उनका हृदय की गहराई से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहन अलका जी एक नई सोच और एक नई आवाज के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनके नेतृत्व में आज दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता लोगों के दर्द की आवाज बनकर खड़ा हुआ है। ऐसी हमारी बहन डॉक्टर अलका जी का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। गढ़ी गांव की धरती पर मैं इस मौके पर आमंत्रित करता हूं, ईस्ट ऑफ कैलाश आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट का काम देख रहे भाई अनिल बहल जी से वो आए और माननीय आदेश गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश ए ब्लॉक के प्रेसिडेंट गांधी साहब से भी आग्रह करूंगा वो भी आए, फूल मालाओं से उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। गांधी जी हमारे बी ब्लॉक से चड्डा साहब से भी आग्रह करूंगा, चड्डा साहब जिनका आशीर्वाद सदैव मेरे सर पर रहता है, ऐसे मेरे बहुत ही स्नेही और जो समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं, आज हमारे बीच में चड्डा से आग्रह करूंगा वो बहन डॉक्टर अलका गुजर जी का अभिनंदन करेंगे। सीनियर सिटीजन के चेयरमैन छाबड़ा साहब और राजू तिवारी साहब से भी आग्रह करूंगा वो भी आकर हमारे आए हुए में कैलाश हिल के जनरल सेक्रेटरी पॉल साहब भी आए हुए हैं। मैं पॉल साहब से भी कहूंगा कि वो आए और डॉक्टर अलका जी का अभिनंदन और स्वागत करें। केसी गर्ग साहब सीजी ब्लॉक के प्रेसिडेंट, सीजी ब्लॉक के प्रेसिडेंट, उनसे भी कहूंगा वे आदेश जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। कालीचरण कैंप के प्रधान भाई राम नरेश जी से जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। बहन संतोष जी का अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बहन महेंद्र कौर नरूला जी, जो पूर्व में हमारी निगम पार्षद रही हैं। आदेश जी का अभिनंदन करवाएं। बहन संतोष गोयल जी का अभिनंदन करेंगी महेंद्र कौर नरूला जी।
मैं भाई संजय सिंह जी से भी आग्रह करूंगा जो इस पूरे कार्यक्रम में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एक ब्लॉक स्टॉक कैलाश, एक ब्लॉक मार्केट के सामने, इधर एक ब्लॉक मार्केट के सामने। दूरदर्शन से आए हुए हमारे गुप्ता जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारे अध्यक्ष जी माननीय आदेश गुप्ता जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और इस कड़ी को मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूं, आप कहो तो, सबका आदेश हो तो, क्योंकि सबको बुलाना इतनी जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी का आज हमारी दिल्ली प्रदेश की वर्किंग कमेटी का कार्यक्रम है। मैं एक बार अपने कहूंगा मंडल के अध्यक्ष भाई हरीश जी से कि वो आदेश जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और एक बार मैं आग्रह करूंगा भाई ओम प्रकाश ओमी जी से कि वो विजय धवन जी का भी स्वागत करें। हमारे वार्ड 89 एस के निगम पार्षद भाई राजपाल सिंह जी, हम क्षेत्र की जनता की ओर से सभी वरिष्ठ जो भी हमारे युवा साथी सबकी तरफ से एक बार जोरदार तालियों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। भाई राजपाल सिंह जी, हमारी दिल्ली की प्रभारी डॉक्टर अलका गुजर जी का भी स्वागत भाई निगम पार्षद हमारे श्री राजपाल सिंह जी द्वारा जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। जी, पूरी क्षेत्र की जनता की ओर से अध्यक्ष जी आपका और राष्ट्र मंत्री श्रीमती डॉक्टर अलका जी का यहाँ हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जोरदार तालियों से। भाई राजू, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रोहतास जी का स्वागत करेंगे। हमारे काउंसलर साहब राजपाल जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक हमारे मंडल अध्यक्ष का भी स्वागत, हरीश जी का भी स्वागत। हम सब की प्रेरणा की स्रोत और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका जी, हमारे बहुत ही जुझारू ऊर्जावान युवा साथी, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी, हमारे जिले के दूसरी बार जिला अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे भाई रोहतास जी, पर भाई विजय धवन जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री हरीश जी, और यहाँ पर मौजूद मेरे सभी वो देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारे वो सभी आरडब्ल्यूज के जो पदाधिकारी हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका हृदय की गहराई से पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिस दिन निगम के अंदर हमने नॉमिनेशन भरा था, मुझे सौगात में कुछ ऐसा नहीं मिला कि मेरे वार्ड में कुछ हो, लेकिन आपके आशीर्वाद की और आपके प्रेम की जो ताकत हमारे पास थी, उस ताकत के अनुरूप निगम का काम पहले गली के खरंजे बनाने का काम, गली की सफाई करने का काम होता था, लेकिन आप लोगों की ताकत ने और प्रदेश के नेतृत्व ने हमें वो शक्ति दी और मुझे पहली योजना में इस सेंट्रल जोन का चेयरमैन बनाया गया। मैंने पहले ही दिन, जिस दिन मैं जॉन की कुर्सी पर बैठा था, तो आपके आशीर्वाद से और मां कालिका के चरणों में जो हमने वंदन किया था, उसी दिन दिल्ली के अंदर से हुक्का बार को बंद करने का श्रेय अगर किसी को दिया आपने, तो वो राजपाल है जिसने ये कानून बना करके तय किया, अगर किसी क्षेत्र में सेंट्रल जोन के अंदर एक भी रेस्टोरेंट के अंदर हुक्का बार चल गया, तो वहां का पीएचआई जोन के दीवारों के आसपास भी ना जाए, अपने कार्यालय के अंदर भी नहीं आएगा, उसको सस्पेंशन के ऑर्डर उसके घर पहुंचा दिए जाएंगे। जिस दिन ये युवा वर्ग हुक्का की इस लत के अंदर, इस तड़प के अंदर लगे हुए थे,
तो दिल्ली से हमने हुक्का बार बंद करने का आह्वान पहले ही दिन किया था। आपको बता दूं, दिल्ली के इतिहास में जो काम तीनों नगमों के अंदर अगर पहले काम की शुरुआत कहीं से हुई है तो वो श्रीनिवासपुरी है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी दिल्ली के हमारे अध्यक्ष हैं, रोज निरंतर सैकड़ों कार्यक्रम को गति देते हैं। रात सुबह से लेकर 7 बजे से और रात 12 बजे तक निरंतर कार्यक्रमों में आयोजनों में रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने वो काम की शुरुआत करी, पहले ही लॉ अमेंडमेंट करके पहला फिजियोथेरेपी सेंटर दिल्ली में अगर किसी ने खोला तो वो आपके बेटे राजपाल ने ये काम किया था। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने शुरुआत करी थी कोविड वैक्सीन के सेंटर की। वो कल्पना हमने करी जब तक कोविड की मेडिसिन नहीं आई थी। हमने कहा था कि केंद्र की सरकार ऐसी योजना बहुत जल्दी लाएगी। लोगों के बीच में वो उमंग की थी। उस जब तक जो है देश के प्रधानमंत्री पुणे में उस लैब का निरीक्षण कर रहे थे तो राजपाल श्रीनिवासपुरी डिस्पेंसरी में कोविड वैक्सीन सेंटर को डिजाइन करा रहा था और देश का पहला कोविड वैक्सीन सेंटर देने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ तो वो आप लोग हो, आप वो जिन्होंने आपने अपने आप को बेटे को चुना। दिल्ली के अंदर 2 नंदनवन बने हैं, 2 नंदनवन, एक ग्रेटर कैलाश में और दूसरा नंदनवन श्रीनिवासपुरी वार्ड के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना चलाई, गरीब आदमी को कोरोना काल के बाद रोजी रोटी को मोहताज हो गया था, काम किसी पर था नहीं, तो उनकी रेडी पटरी गरीब आदमी अपने आचरण को, अपने मनोवर्ती को कैसे पूरा कर सकता है, अपने परिवार का कैसे लालन पालन कर सकता है, इस बारे में चिंतन करने का काम जब देश के प्रधानमंत्री ने किया और उस योजना की शुरुआत श्रीनिवासपुरी के ईस्ट ऑफ कैलाश में उस लॉन मेले के सौजन्य से हमने इसकी शुरुआत करी। उसके बाद पूरी दिल्ली में ये लॉन मेले का आयोजन शुरू हुआ। इसी कड़ी में मेरे 4 साल हो गए हैं निगम पार्षद बने हुए और मैंने दूसरी बार आम आदमी पार्टी के एमएलए को देखा। आप इतने लोग बैठे हो, एक हॉस्पिटल, एक मोहल्ला क्लिनिक, एक डिस्पेंसरी अगर इन्होंने कोई भी 2 टर्म में खोली हो तो आप मेरे कान पकड़ सकते हैं। लेकिन हमने 2 एक साथ, दिल्ली का पहला रिकॉर्ड है जहां एक साथ 2 डिस्पेंसरी का शिलान्यास स्वयं पार्टी के अध्यक्ष कर रहे हैं। आज ये सौभाग्य आपने दिया। भाई बलविंदर सिंह जी बैठे हैं, सेठी साहब बैठे हैं, बहन महेंद्र कौर नरूला जी बैठी हैं। टेंडर करके उस पार्किंग को पेड पार्किंग कर दिया तो पूरा गांव मेरे पास आया कि हमारी गाड़ियां कहां खड़ी होंगी, मंदिर में आने वाले भक्तों का यह सम्मान होगा क्या? आप किसी गुरुद्वारे में जाते हो, आप पे पैसे लगते हैं क्या? मैंने कहा ठीक कह रहे हैं आप। स्वयं सेठी साहब हमारे गुरुद्वारे के मीत प्रधान की सेवा दे रहे थे, ये आए कि राजपाल जी ये अत्याचार होगा कि यहाँ के लोगों से, मंदिर में आने वाले लोगों से पैसा लगेगा क्या? मेरे क्षेत्र में वो नहीं आता था। तो आपने क्या कहा था? हमने निगम पार्षद नहीं चुना तुम्हें, अपना बेटा चुना है, अपना भाई चुना है। हमने उसी दिन और वहीं से उसको फ्री पार्किंग कराया जो आज 4 साल से आपको सेवा दे रहा है। ये बंगाली दादा बैठे हैं, इन गरीब आदमी की कोई आवाज सुनने वाला नहीं था।
इन कैंप से भारतीय जनता पार्टी को कहीं से 8 और कहीं से 9 वोट मिलते थे। जब 9 वोट मिलते थे तो मैंने पूछा, तुम वोट तो देते नहीं हो? तो उन्होंने कहा, कभी तुम हमारे पास हमारे बन के नहीं आए। जब आप हमारे बन के आओगे तो दूसरी पार्टी वोट के लिए तरस जाएगी, वो आएगी भी नहीं। मैं डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा और वहां से तब उठा जब इनके हाथ में चेक दे दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे वार्ड में 16,000 बंगाली वोटर हैं, जिसमें से अभी काफी बड़ी संख्या में यहां बैठे हैं। इनके एक साथी सीआर पार्क में काम करते हुए बिल्डिंग के नीचे दब गया था। 2 लोग और 3 लोग उसमें घायल हो गए। मैंने अपने जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में 32 साल पहले कदम रखा था। इस क्षेत्र से 2003 में पार्टी ने मुझे विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन हमने अपना कदम राजनीति में रोका नहीं। चुनाव का परिणाम भी कोई भी रहा ओखला विधानसभा में, लेकिन निरंतर गति देने का काम हम करते रहे। आज उसी घड़ी की कमी की आज हम 2-2 रुपए के लिए मोहताज हैं। साउथ एमसीडी में लोगों को, कर्मचारियों को अपनी सैलरी नहीं दे पा रहे। 13,000 करोड़ रुपए, कहने के लिए 13,000, वो कितने लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को समाप्त कर रहे हैं। वो पैसे जो दिल्ली को प्रदूषित कर रहा है, आज विश्व के सबसे ऊपर पटल पर दिल्ली आती है। मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय केजरीवाल साहब, दिल्ली सरकार का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आप हमें देकर दिखाओ और 1 महीने में दिल्ली की सूरत हमसे देख लेना। हम जोन के चेयरमैन बने, सेंट्रल जोन के अंदर हर फ्लाईओवर के नीचे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमें जगह दी थी, एक ऐसा वातावरण बना के दिया, एक ऐसा उदाहरण बना के दिया। भारत माता की वंदे वंदे। आज बहुत ही जनउपयोगी और आयुष और होम्योपैथिक दोनों ऐसी डिस्पेंसरी का उद्घाटन के अवसर पर, शिलान्यास के अवसर पर यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री और राजस्थान में पूर्व में विधायक रही, इस समय दिल्ली की सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर जी जो मंच पर विराजमान है, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री रोहतास जी, प्रदेश की मंत्री बहन संतोष गोयल जी और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय निगम पार्षद और पूर्व में स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन भी रहे और जोन के चेयरमैन भी रहे ऐसे श्रीमान राजपाल सिंह जी, यहाँ हमारे जिले के महामंत्री विजय धवन जी, मंडल के अध्यक्ष हरीश जी और यहाँ बहुत सारी आरडब्ल्यू के प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है भाई और बहनों कि जो राजपाल जी ने ये पूरा कार्यक्रम रखा है उसमें सभी आरडब्ल्यूएस पार्टी संगठन के साथ साथ आरडब्ल्यूएस और जितने भी कॉलोनी है, बस्ती है, उन सबके प्रमुख लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि काउंसलर ये एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, निगम पार्षद उसका नाम रख दिया गया है, लेकिन वास्तव में जन सेवा का जो सेवक के रूप में काम करने का ऐसी जिम्मेदारी निगम पार्षद की होती है, वो राजपाल जी बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। और जो उन्होंने अपनी बात में आत्मीयता के संबंध की बात कही है, ये बिल्कुल वही आत्मीयता परिवार के साथ, वार्ड के सब लोगों के साथ है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी जब बात करते हैं और जो काम करते हैं वो एक देश को एक परिवार समझ के काम करते हैं। वो कहते हैं देश के 130 करोड़ देशवासी हमारा बृहद परिवार है और इसीलिए उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
और वो सिर्फ एक नारा नहीं है, वरन अपने जीवन में उतार कर उन्होंने उसको चरितार्थ किया है, साकार रूप दिया है। वही काम इस वार्ड में श्री राजपाल सिंह जी कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जो जनता के लिए, जनता के दर्द को अपना दर्द समझे, जो किसी भी, कोई भी वोटर हो, वो गरीब हो सकता है, वो अमीर हो सकता है, कोई भी उस क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, अगर उसके कोई समस्या होती है, उसके मुंह पे सबसे पहला नाम हमारे निगम पार्षद का आता है। मैं समझता हूं कि सच्चा सेवक वही है जो ऐसा जनप्रतिनिधि होता है। राजपाल सिंह और राजपाल जी निगम की दायित्वों में भी रहे, जिम्मेदारियों में भी रहे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया है। और बहुत सारी परिस्थितियां आज दिल्ली में है, इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी निगम पार्षद जनता से जुड़कर उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल वक्त है, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जो अपना बजट तो 65,000 करोड़ रुपए का वो लाते हैं, और उस बजट में वो हजारों करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट पर खर्च करते हैं, और कारपोरेशन के बजट को वो लगातार कटौती किए जाते हैं। तो ये जो राजनीतिक विद्वेष की भावना से जो बजट दिल्ली सरकार लाती है और निगम को काम करने से रोकती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी जन सेवा के काम हैं, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, प्राइमरी हेल्थ हो, साफ सफाई हो, नाले नालियों की मरम्मत और सफाई हो, डेंगू से मुक्ति पाने का जो उपक्रम है पूरी दिल्ली में, ये सब काम निगम के होते हैं और निगम बखूबी से करता है। और इन कामों के पैसे में जो दिल्ली सरकार पैसा देती है, वो पैसा दिल्ली सरकार का नहीं है, वो पैसा दिल्ली की जनता का है, जो हम और आप जैसे लोग टैक्स के रूप में देते हैं ये काम करने के लिए। और उस पैसे को वो कटौती करके दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब बड़े बड़े अपने विज्ञापन, होर्डिंग और प्रचार प्रसार, एफएम, रेडियो, अखबार सब पर करते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, अभी इन्होंने बजट पेश किया है, उस बजट में 500 करोड़ रुपया सिर्फ विज्ञापन के लिए रखा है। उन्होंने शिक्षा के लिए जो पैसा रखा उसमें कटौती की, स्वास्थ्य के लिए जो पैसा रखा उसमें कटौती की, और विज्ञापन के लिए इतना बड़ा अमाउंट उन्होंने रखा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश की मंत्री संतोष गोयल जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी जो दोबारा रिपीट हुए हैं। दोबारा तभी मौका मिलता है जब पहला कार्यकाल अच्छा होता है और जनता के साथ रहकर काम किया जाता है। बिदुड़ी जी, यहाँ के निगम पार्षद राजपाल जी, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष हरीश जी, जिला महामंत्री, सॉरी आपका भूल गई थी, विजय धवन जी, और यहाँ उपस्थित सभी RWA के प्रतिनिधिगण, यहाँ के सम्मानित समस्त नागरिकगण और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पत्रकार बंधु। अभी राजपाल जी ने जो काम किए वो सीरीज ऑफ वर्क्स अपनी गिना रहे थे, और साथ में ये था कि 13,000 करोड़ जो कि निगम का पैसा है, जनता के हक का पैसा है, जिसको इस केजरीवाल सरकार ने रोका हुआ है, उसके बाद इतने काम कराने का मादा अगर कोई रखता है तो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद ही हो सकता है। क्योंकि जनता के साथ जब जुड़ाव रहता है, जन भावना जब उनके साथ रहती है, तो फंडिंग बहुत जगह ऐसी है, बहुत से NGOs हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो पैसा देना चाहती हैं, लेकिन पैसा तभी मिलता है जब उन्हें लगता है कि सही जगह सही तरीके से वो काम में आ जाएगा। राजपाल जी एक चीज और कह रहे थे कि समय की विडंबना है। समय की विडंबना नहीं है, समय की मर्यादा है। विडंबना है दिल्ली की कि यहाँ आज केजरीवाल जैसा शासक यहाँ पर है जो सिर्फ खुद को चमकाने का काम करते हैं।
आदेश जी ने बहुत डिटेल में बताया कि किस तरह की कार्य पद्धति उनकी है, किस तरह से काम करने का उनका तरीका है। वो सिर्फ अपना फेस चमकाने के लिए काम करते हैं। अभी पिछले दिनों में बहुत फॉलो करती हूँ यहाँ पर जो काम होते हैं उनको, तो मैंने देखा कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल का बहुत प्रचार हो रहा था। और फिर पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो क्लिपिंग भी मैंने देखी जहाँ कहा जा रहा था कि आप प्रश्न के उत्तर की जगह प्रश्न लिख दीजिए, आपको पास कर दिया जाएगा। ये हमारी भावी पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा मजाक है जो ये केजरीवाल सरकार कर रही है। इनका जो बजट है वो विकास के लिए कहीं खर्च होता हुआ नहीं दिख रहा। वो बजट खर्च हो रहा है तो खुद की राजनीति चमकाने के लिए। राजनीति चमकाइए लेकिन काम तो कम से कम करिए। 6 साल के कामों का, जैसा अभी आदेश जी ने बताया, उत्तराखंड में एम्बुलेंस का ये प्रचार कर रहे हैं और यहाँ चौपहिया एम्बुलेंस भी शायद आपको मुहैया नहीं होगी। मोदी जी ने जो स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की थी, मुझे लगता है वो दिल्ली प्रदेश में भी लागू नहीं है। यहाँ पर वो भी यहाँ लागू नहीं है। यहाँ वो अपना मॉडल लाने की बात करते हैं। आप लाइए लेकिन कम से कम सुविधा तो दीजिए जनता को। विकास करने का कोई ना नीति है, ना नीयत है, ना मंशा है। जनता के बीच में जाने की कोई मंशा नहीं है। जनप्रतिनिधियों के अनुरूप काम करने की कोई मंशा नहीं है। मंशा है तो सिर्फ खुद का प्रचार करने की और जनता को बरगलाने की। हमारे यहाँ पर हमेशा से आयुर्वेद को एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। आयुर्वेदिक काढ़ों का, और अब आप पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से देखा होगा कि मेरे दादा नाना ने तो कभी कोई कहते थे इंग्लिश दवाइयाँ मत लो, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप आयुर्वेद की दवाई लेंगे तो सीधा आपकी बीमारी पर मार करेगा और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और इसको बढ़ाने का काम किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। आज एक छत के नीचे होम्योपैथी भी के डॉक्टर भी बैठते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर भी बैठते हैं। और वास्तव में जो हम चिकित्सा पद्धति जो हमारे यहाँ है उसको बढ़ाने का काम किया है तो माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। आज कोरोना का समय चल रहा है और नए ट्रेंड्स उसके आ रहे हैं और हम 130 करोड़ आबादी वाला देश भारत है, लेकिन वहां पर सबसे कम मृत्यु दर का होना ये दर्शाता है कि सक्षम नेतृत्व हमारे पास है। और ये उस नेतृत्व का ही कमाल है कि आज आत्मनिर्भर भारत का पैकेज देने के बाद जो हमारे यहाँ पर एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं था, आज 1500 से ज्यादा कोविड हॉस्पिटल्स हैं। पीपीई किट एक भी नहीं बनता था जब कोरोना हुआ था, आज हम पीपीई किट को बाहर सप्लाई कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन, 2 वैक्सीनेशन स्वदेशी हो गए हैं और हम 40 से ज्यादा देशों में वैक्सीनेशन की सप्लाई कर रहे हैं। और अब जो सरकार का वैक्सीनेशन का ड्राइव चालू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को भी उसमें जोड़ा है, क्योंकि हम एक राजनीतिक पार्टी होते हुए भी सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलते हैं। आज हमारे मंडल के कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बुजुर्गगण हैं, जो 60 वर्ष से ज्यादा के लोग हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। हेल्प डेस्क लगाई जा रही है, जागरूक किया जा रहा है जनता को कि इस महामारी के समय किस तरह हम सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, किस तरह हम कोरोना वैक्सीनेशन करें और किस तरह से इस बीमारी को रोकने में हम सब सहायक हो सकते हैं। तो संगठन और सत्ता के सहयोग के साथ इस कोरोना काल में विकास भी निरंतर जारी रहे, ये अवधारणा अगर लेकर आई है तो माननीय मोदी जी की सरकार लेकर आई है। और पहली बार स्वास्थ्य का बजट भी बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। आप सभी लोग आज इन डिस्पेंसरीज के शिलान्यास के प्रतिभागी बने हैं, इसलिए आप सभी को साधुवाद देना चाहती हूँ। यहाँ के निगम पार्षद को जिन्होंने निरंतर अपने काम गिनाने चालू किए। तो मैं बिदुड़ी जी से कह रही थी ऐसा लग रहा है इलेक्शन स्पीच दे रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन स्पीच नहीं थी, वो अपने कामों का बता रहे थे किस तरह से उन्होंने काम किए हैं। और ये काम करने का मादा अगर जनप्रतिनिधि रखेगा तो जैसा इन्होंने कहा कि लोग कह रहे थे आप हमारे बीच में नहीं आ रहे हो, हमारे बीच आओगे, हमारे बनकर आओगे तो हम आपके बन जाएंगे। तो ये सारा गुण है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में है। आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं और बड़े फख्र के साथ जा रहे हैं, क्योंकि जो नेतृत्व हमारे पास है वो हर उस व्यक्ति की चिंता कर रहा है जिसको साधनों की आवश्यकता है, जिसको काम की आवश्यकता है, जिसको साथ की आवश्यकता है। कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं
क्योंकि ये आज की जरूरत है। मोदी जी की सरकार और हम सब निरंतर जनता के बीच में जाकर कह रहे हैं कि इस वैक्सीनेशन को लगवाइए, क्योंकि ये वैक्सीनेशन हमारे लिए बहुत उपयोगी है उस महामारी को रोकने के लिए जो कि निरंतर वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के उद्घाटन के अवसर पर आज श्रीनिवासपुरी वार्ड में, श्रीनिवासपुरी मंडल में हमारे सौभाग्य से हमारे बीच में आए हमारी बहुत ही सम्मानित प्रदेश की सह प्रभारी राष्ट्रीय मंत्री बहन डॉक्टर अलका गुर्जर जी, हमारे प्रदेश के सम्मानित यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, प्रदेश में मंत्री बहन संतोष गोयल जी, मेरे साथ जिले में महामंत्री श्रीमान विजय धवन जी, यहाँ के मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष श्रीमान हरीश जी, और हमारे इस श्रीनिवासपुरी क्षेत्र के बहुत ही ऊर्जावान, कर्मठ और बड़े बढ़िया तरीके से, कुशलता से सभी एमसीडी के कामों को हमारे बीच में लाने वाले हमारे बहुत ही होनहार पार्षद श्रीमान राजपाल सिंह जी, हमारे क्षेत्र की पूर्व पार्षदा बहन महेंद्र कौर नरूला जी, समस्त आरडब्ल्यूएस के सम्मानित पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, महामंत्रीगण और इस ऐतिहासिक कालकागढ़ी गांव के सभी सम्मानित पंच और सरपंच, मातृशक्ति माताएं, बहनें, हम सब के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर आयुर्वेदिक पद्धति से एक डिस्पेंसरी का उद्घाटन करने हम सभी लोग जा रहे हैं। और इस कोरोना महामारी के अंदर हम सब ने देखा बहुत सारी ऐसी नुस्खे और बहुत सारे ऐसे उपचार बीच बीच में आए। पूरा 1 वर्ष हम सभी को इस बीमारी को देखते हुए हो गया और उसका बचाव लेने के लिए भी हम निरंतर प्रयास करते रहे। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।